भगवान महावीर स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव विरासग जी महाराज की अहिंसा में विश्व धर्म की तीर्थराज संवेद शिखर की अष्टांगा महापर्व की सिद्ध चक्र महामंडल विधान की सिद्धों का स्वागत कर लो, ध्यान निजातम का कर लो। सिद्धों का स्वागत कर लो, ध्यान निजातम का कर लो। कासाजल परिणतियों से भैया अब तो मातर लो। कासाजल परिणतियों से भैया अब सोधातर लो। कासाजल परिणतियों से भैया अब तो मातर लो। सीता की भक्ति ओ सीता की भक्ति आत्म शुद्धि बनाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। हानि अनहोनी हो हानि अनहोनी कब क्या कट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। प्यारे बंधु, आज हम सभी यहाँ पर बैठे हुए हैं और अष्टांग का महापर्व का वैसे तो आज पहला दिन है, लेकिन तिथि के अनुसार जो है घटने के कारण जो है कल से प्रारंभ हुई। अन्यथा आचार्य भगवान पूज्य पाद स्वामी नंदीश्वर भक्ति में 13 नंबर के उस छंद में लिखते हैं, आषाढ़ कार्तिका के फागुन मासे च शुक्ल पक्षेभ्या आरम्भ्याश्च दिनेषु च स्वधर्म प्रमुख विभुतो पत्या। आषाढ़ महीना, कार्तिक का महीना और फागुन का महीना, चैत्र शुक्ल पक्षेभ्या, आषाढ़ कार्तिक और फागुन, एक 3 महीने और उसमें भी शुक्ल पक्ष। क्यों? क्योंकि महीने में 2 पक्ष होते हैं। पक्ष भी 15 दिन को पक्ष कहते हैं, तो 2 पक्ष का एक माह होता है। तो एक कृष्ण पक्ष होता है और एक शुक्ल पक्ष होता है। कृष्ण पक्ष में जहाँ पर जो है चंद्रमा की जो है कलाएं घटती हैं और शुक्ल पक्ष में जो है वह कलाएं बढ़ती हैं, जिसे हम एक अंधेर पक्ष भी कहते हैं और एक उजाला। तो ऐसे वह शुक्ल और कृष्ण पक्ष है। आरम्भ्याश्च दिनेषु च, और आरंभ में जो है 8 दिन, दिनेषु च, उन 8 दिनों में, स्वधर्म
युग प्रमुख स्वधर्म आदि को लेकर के प्रमुख स्वधर्म, क्योंकि वह स्वर्ग का राजा है, इसलिए वह प्रमुख होकर के जो है और उस अपने सभी इंद्र परिवार को वह साथ में लेकर के भगवान की जो है नंदीश्वर द्वीप, बोले 3 लोग हैं और 3 लोग में जो है एक ऊर्ध्व लोक, एक मध्य लोक और एक अधोलोक। ये जो 14 राजू है और उसमें जो है अधोलोक जो 7 राजू और मध्यलोक 1 राजू और बाकी जो है अधोलोक ऊर्ध्वलोक हो जाता है। ऊर्ध्वलोक में जहाँ मुख्य रूप से देवता लोग रहते हैं, मध्यलोक में जहाँ पर मनुष्य और त्रियंच रहते हैं और अधोलोक में मुख्य रूप से जो है नारकी जीव रहते हैं। मध्यलोक जहाँ पर असंख्यात द्वीप और असंख्यात समुद्र हैं और असंख्यात द्वीप समुद्रों में पहला जो द्वीप है वह जम्बू द्वीप है, जहाँ पर हम सभी रहते हैं। और वह जम्बू द्वीप उसका नाम क्यों पड़ा है, तो हम तेलोय पंडित आदि में पढ़ते हैं तो जो है जम्बू जामुन का जो है वह वृक्ष है, इसलिए उसका नाम जो है वह जम्बू द्वीप पड़ा। लेकिन ध्यान रखना वह वृक्ष जो है वनस्पति का एक नहीं है, वह पृथ्वी का रूप में है। ऐसा वह प्रथम द्वीप जो है जम्बू द्वीप है और उसके बाद फिर द्वीप, फिर समुद्र, फिर द्वीप, फिर समुद्र और सबसे अंतिम स्वयंभू रमण द्वीप और स्वयंभू रमण जो है समुद्र है। और 8वां द्वीप जो नंदीश्वर द्वीप है, जहाँ पर जो है 52 जो है मंदिर हैं, बहुत बहुत विशाल मंदिर हैं, जहाँ एक मंदिर में जो है 108 प्रतिमा है और वह एक प्रतिमा जो है वह 500 धनुष मतलब 2000 हाथ ऊंची जो है वह प्रतिमा है और एक हाथ लगभग 1.5 फुट का होता है, तो ऐसे लगभग 3000 फुट ऊंची जो है प्रतिमा है। जब हम बाहुबली भगवान के दर्शन करते हैं श्रवण वेद बोला के, तो कैसे हमें दर्शन करना पड़ता है। बावन गजा आदिनाथ भगवान के दर्शन करते हैं तो वहाँ भी हम लोग कैसे दर्शन करते हैं। और अब तो मांगी तुंगी में 108 फुट की जो है प्रतिमा है, उसकी तो और कैसे दर्शन करते होंगे वो तो आप ही जानते होंगे, क्योंकि मैं तो गया नहीं हूँ। तो इतनी विशाल, जब 108 फुट में जो इतनी विशाल प्रतिमा है तो 3000 फुट की प्रतिमा और एक नहीं कितनी सारी प्रतिमा। आप देखिए कभी आप ग्वालियर जाएं
और वहाँ गोपाचल पर्वत पे देखिए एक से एक भव्य प्रतिमा है। सिद्धाचल पर जाए वहाँ पर कितनी बड़ी बड़ी प्रतिमा हैं। किले के अंदर जाए कितनी भव्य, बनाने वाले ने बनवाने वाले कितनी भव्य प्रतिमाएं। लेकिन ऐसी भी दुष्ट प्राणी हुए, पापी प्राणी हुए, क्रूर प्राणी हुए जिन्होंने उनको खंडित कर दिया, तोड़ दिया, भंजन कर दिया। अभी मैं 2017-18 में पहले भी गया हूँ, अभी गया हूँ, तो सड़क बनी है। उस सड़क में भी जो है कितनी सारी प्रतिमा उसमें अंदर दबा दी गई है। ऐसी मतलब जब हम आज वर्तमान में प्रतिमाओं को देखते कितनी भव्य लगती हैं। तो सोचिए नंदीश्वर द्वीप में जो जहाँ पर 108 प्रतिमा एक एक जिनालय में, और इतनी विशाल विशाल प्रतिमा हो, इतना आनंद आता हो, कितनी जो है भक्ति करने में जो आनंद आता है, जो सुख मिलता है, वो और कहीं अन्य वस्तु में मिलने वाला नहीं है। तो ऐसे वह अष्टांग का महापर्व में नंदीश्वर द्वीप में पावन जो है विद्यालय, उनकी जो सभी मूर्तियों की वहाँ पर देवता लोग जो है विशेष भक्ति अपनी जो है सपरिवार वहाँ जाते हैं। पढ़ते ना शांतिनाथ विधान, क्या करते हैं, भवनवासी देव के जो अपनी जो है सपरिवार जिनालय आए और भगवान की भक्ति करें। भवन व्यंतर दे, ज्योति दे, कल्पज दे, अग्निकुमा आदि कितने सारे सपरिवार वह क्या करते हैं, भगवान की आराधना करते हैं। और उस आराधना के माध्यम से वह पुण्य का अर्जन करते हैं। यहाँ पर हम सभी सिद्धों की आराधना कर रहे हैं। सिद्धों का स्वागत कर लें और ध्यान निजातम का कर लें। हम जब सिद्धों की आराधना करते हैं, सिद्धों की भक्ति करते हैं, उनका स्वागत, उनका वंदन करते हैं, तो क्या होता है, ध्यान निजातम, उनके जो स्वरूप के, उनके गुणों को देख करके जो है हम अपने अंदर में जो है उनका अपना चिंतन करते हैं कि हमारे अंदर वह गुण जो हैं सत्ता में, लेकिन वह प्रकट नहीं है। वह प्रकट कैसे होंगे, तो वह प्रकट करने के लिए कहा गया है, कासायिक परिणतियों से भैया अब तौबा कर ले। ध्यान रखना, जब तक तुम्हारे अंदर कसाय हैं तब तक जो है आपके अंदर वह गुण प्रकट नहीं हो सकते हैं। जब तक गुण वह प्रकट नहीं हो सकते हैं। बोले आप लोग यहाँ पर महिलाएं बैठी हैं और आपको पता होना चाहिए कि आप घर गृहस्थी में रहते हैं और सुबह सुबह आपके यहाँ दूध आता है। क्या आता है? दूध आता है। वैसे तो आज वो सिस्टम खत्म हो गया है दूध आने का, अब तो पैकेट वाला दूध आने लगा है या पाउडर वाला आने लगा है, या फिर जो है कुछ कुछ घर में आता होगा। बहुत बिरले ही लोग ऐसे होंगे जो स्वयं जाकर के अपने बर्तन आदि में शुद्ध तरीके से जो है लाते हैं। वो बहुत बहुत बिरले ही लोग हैं। तो बता रहे कहने का तात्पर्य, मान लीजिए चाहे आप वहाँ से लाएं, चाहे आपके घर में आए, चाहे वो पैकेट वाला आए, कुछ भी आए, कहने का मतलब कि आप जब दूध आता है तो उस दूध को हम क्या करते हैं, किस में रखते हैं? पतीली में रखते हैं। किस में रखते हैं? पतीली में रखते हो ना, ये रखता है नहीं, आजकल तो इनको काम करना पड़ता है ना। तो पतीली में जो है दूध रखते हैं। ध्यान रखना, जब पतीली में दूध रखते हैं तो कई बार क्या होता है, दूध फट जाता है।
क्यों क्यों फट जाता है? अब इनको पता ही नहीं है कैसे रखा जाता है। आप एक आध दिन जो है वो रखने को मौका मिल गया या तो क्या हुआ, उठाई पतीली और उन्हें उसमें दूध रख लिया और मानो बड़ा वो गरम जैसे किया तो फट गया। क्यों? क्योंकि उन्होंने देखा तो है नहीं कि पतीली साफ है कि नहीं है। पतीली में थोड़ा सा भी जो है कि कचरा रह गया तो क्या हो जाता है? पंकज बाबू क्या हो जाता है? जोर से बोलो यार। है हट जाता लगता है कि करते हो एक्सपीरियंस बोलना भी तो कह रहे करते हैं लगता है। कोई बात नहीं, काम है, कभी वो करते हैं कभी तुम करो, तभी गृहस्थी चलती है, ठीक है ना। तो इसलिए वो फट जाता कहने का। तो इसलिए दूध को रखने के लिए जो है क्या होना चाहिए? साफ बर्तन होना चाहिए। साफ बर्तन होगा तभी वह दूध सुरक्षित है, अन्यथा जो है दूध जो है फट जाता है, खराब हो जाता है। जब एक सामान्य चीज है, वस्तु है, जब उसको साफ बर्तन में रखते तो फट जाता है। उसी प्रकार जो है हमें अपने जीवन में जो है गुणों को, अपनी आत्मा के अंदर जो है गुणों को रखना है। तो उसके लिए हमें जो है आत्मा को जो है क्या होना, मांजना पड़ेगा, साफ करना पड़ेगा, क्लीन करना पड़ेगा, तब जाके उसमें जो है गुण रह पाएंगे। अन्यथा जो है क्या हो जाएंगे? क्या हो जाएंगे? अन्यथा जैसे वह दूध फट जाता है तो वैसे वह गुण भी क्या हो जाएंगे? खराब हो जाएंगे, दुर्गुण में बदल जाएंगे। तो इसलिए साफ होना, ये हमारी आत्मा रूपी बर्तन है, उसको साफ करना। आपने देखा होगा मंदिर में आते हैं, मंदिर में प्रवेश करते हैं तो क्या बोलते हैं? मानो निश्चय ही बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्यों बोलते हैं? हाँ, सामान्य जो है बच्चों के लिए सामान्य प्रथम हम अभ्यास में ये बता देते हैं कि जो है भूत में, वर्तमान में, भविष्य में देवता लोग आएंगे, उनसे हम स्थान मांगते हैं, ठीक है वो तो एक। लेकिन जो है मूलाचार ग्रंथ में आचार्य पट्टिकेल महाराज जब साधुओं की 10 समाचार विधि है, उनमें आसिका निशिका विधि है, और वहां पर वर्णन आता है कि जब हम जो है कहीं पर भी जाते हैं, मंदिर में भी तो जाते हैं, ठीक है, तो वहां पर हमें क्या करना चाहिए? मंदिर में जाते हैं तो हमारे अंदर जो है सारे जो है विकल्प जो है बाहर छोड़ करके जाएं, अंदर लेके ना जाएं। बोले यदि आप खाली बर्तन को लेके जाओगे तो जो है आप गुणों से भर जाएंगे, और यदि पहले से बर्तन में कुछ है कचरा कूड़ा तो क्या हो गया? वह जो है गुण उसमें नहीं भर पाएंगे, और जो है क्या होता है? गुण भी दुर्गुण में बदल जाएंगे। तो इसलिए जो है वहाँ कहा है कि जो हम जब मंदिर में प्रवेश करते हैं तो हमें जो है जितने भी संसारी विकल्प में राग, द्वेष, क्रोध, मान, माया, लोभ, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह आदि जितने भी जो है घर के, गृहस्थी के, दुकान के, बाजार के आदि विकल्प में सबको जो है बाहर करके जाएं, और उसके बाद खाली होकर के मंदिर जाएं, भगवान के पास जाएं, तो निश्चित ही आपके अंदर वह गुण आएंगे। अन्यथा जो है आपको वह गुणों की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। तो इसलिए हम बोले कासायिक परिणतियों से भैया अब तौबा कर लो। सिद्ध भगवान के लिए जो है जो उनके लिए गुणों की प्राप्ति हुई, अष्ट गुणों की प्राप्ति हुई। किसकी प्राप्ति हुई? निकम्मा अष्ट गुणा। जो सिद्ध भगवान कैसे हैं? तो जो है द्रव्य संग्रह ग्रंथ में कहा है निकम्मा अष्ट गुणा किंचुणा चरम देदो सिद्धा लोयम ठेदा निच्चा उपादमयम संयुक्ता। बोले निकम्मा जो सिद्ध भगवान है वह 8 गुणों से जो है कैसे हैं? निष्कल्म हैं, रहित हैं, और 8 गुणों से सहित हैं। जब तक कर्मों से रहित नहीं होंगे तब तक गुणों की प्राप्ति होने वाली नहीं है। और सबसे पहला जो है कर्म है, जो प्रबल कर्म है, जो राजा है, वो कौन सा है?
मोहिनी कर्म है, मोहिनी कर्म राजा है। और मोहिनी कर्म के मुख्य रूप से कितने भेद हैं? मुख्य रूप से दो भेद हैं, दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी। ठीक है ना? दर्शन मोहिनी के जो है मिथ्यार्थ, सम्यक मिथ्यार्थ और सम्यक प्रकृति, और चारित्र मोहिनी के 25 वेद हैं। 16 कसाएं, अनंतानुबंधी, क्रोध मानमाय लोभ, अप्रत्याख्यान, क्रोध मानमाय लोभ, प्रत्याख्यान, क्रोध मानमाय लोभ, संजन, क्रोध मानमाय लोभ, और नौ कसाएं, किंचित मात्रा, हास्य, रति, अति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री वेद, पुरुष वेद और नपुंसक। तो एक कसाय है। तो कहने का तात्पर्य कसाय जो है मोहिनी कर्म को यदि हमें जो है जीतना है, उसको नष्ट करना है, या हमें अनंत सुख को प्राप्त करना है, अनंत दर्शन आदि को प्राप्त करना है, तो हमारे लिए क्या करना होगा? कसायों से तौबा करना होगा। जब तक कसाय रहेगी तब तक हमें गुणों की प्राप्ति होने वाली नहीं है। क्रोध कसाय जब आपके अंदर होगी तो व्यक्ति कुछ भी सुनने को तैयार नहीं होता। कोई कितना भी कहे लेकिन सुनने को तैयार नहीं होता है, समझने को तैयार नहीं होता है। जब व्यक्ति के अंदर मान कसाय होती है तो झुकना पसंद नहीं करता, और बिना झुके क्या होता है? बाल्टी को भरना है और कुआं सामने है ना, कुआं से जब पानी भरते हैं तो क्या करते हैं? बाल्टी को झुकाना पड़ता है। जब झुकाओगे तभी जो है बाल्टी भरेगी, अन्यथा वह बाल्टी भरने वाली नहीं है। उसी प्रकार जब हम भी झुकेंगे, देव, शास्त्र और गुरु के चरणों में जब झुकते हैं तो जो है मान कसाय का जो है क्या होता है? विसर्जन होता है। मान कसाय नष्ट होती है, और मान कसाय जब नष्ट होती है तभी हमें गुणों की प्राप्ति होती है। भगवान महावीर स्वामी बोले उनको जो है दिव्य ध्वनि केवल ज्ञान हो गया, दिव्य ध्वनि नहीं खिली, क्योंकि मुख्य गणधर, योग पात्र और समय गौतम गणधर जो ब्राह्मण थे, जिन्हें अपने ज्ञान का अभिमान था, अहंकार था, लेकिन स्वधर्म आदि की युक्ति के माध्यम से उनको समोषण तक लाया जाता है। और जैसे ही समोषण में लाते हैं तो समोषण के पास आते हैं, दूर से देखते हैं मानस्तंभ को, तो मान गलित हो जाता है। क्या हो जाता है? तो जब तक मान गलित हुआ, बैराग हो गया और दीक्षा हुई, सम्यक ज्ञान प्राप्त हो गया। तो इसी प्रकार कसायों को नहीं जब तक छोड़ेंगे तब तक हमें जो है सम्यक दर्शन की भी प्राप्ति नहीं होगी। जब तक हम देव शास्त्र गुरुओं के चरणों में झुकेंगे नहीं, सम्यक श्रद्धा ही नहीं होगी, सम्यक दर्शन ही नहीं होगा, और जहाँ सम्यक दर्शन नहीं हुआ तो ज्ञान चारित्र भी प्राप्त होने वाला नहीं है। तो इसलिए जो है हमें कसायों से बचना है। बोले जब अनंतानुबंधी कसाय जो हमारे जो है सम्यक दर्शन का और चारित्र का घात करती है, जो अनंत काल तक चलती है, इसके होने पर जो है सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं होता है। कितने लोग ऐसे होते हैं, मर जाएंगे हम लेकिन उनसे बोलेंगे नहीं। क्या आपस में परिवार में कोई झगड़ा हो गया, देवरानी जेठानी का, भाई भाई का हो गया, सास बहू का हो गया, नंद भाभी का हो गया, या अड़ोसी पड़ोसी का हो गया, बोले झगड़ा होना कोई बुरी बात नहीं। झगड़ा होना या गुस्सा आ जाना, कसाय आ जाना कोई बुरी बात नहीं, क्योंकि हम सब संसारी हैं, कसाय आएंगी। लेकिन कसाय को बांध लेना
गांठ बांध के जो है उसको रख लेना, वो बुरी बात है। बुरे बंधन में जन्म होना कोई बुरी बात नहीं, बंधन में जीना और बंधन में मर जाना एक बुरी बात है। अज्ञानता में जन्म होना कोई बुरी बात नहीं, लेकिन अज्ञानता में जीना, अज्ञानता में मर जाना ये बुरी बात। बोले मिथ्यात्व में जन्म होना कोई बुरी बात नहीं, लेकिन अज्ञानता में जीना, अज्ञानता में मर जाना ये बुरी बात। तो इसलिए जो है बोले हमारे जीवन में जो है सिद्धों जैसी गुण प्राप्त करना है, तो जो कसाय आदि है हमारे अंदर, उन कसायों का विसर्जन करना होगा। जैसे जैसे हम कसाय को विसर्जन, अनंतानुबंधी कसाय को हमने जो है उसका नष्ट की या उसको उपशम किया, उपशम आदि किया, क्षय किया, तभी हमें सम्यक दर्शन की प्राप्ति होगी, तभी हम भगवान के दर्शन कर पाएंगे। जब हमारे परिणाम जो है शुद्ध होंगे, थोड़े भी मंद कसाय होगी, तभी भगवान के दर्शन करने के भाव होंगे। जब तीव्र कसाय का उदय होता है तो जो है दर्शन के भाव भी होते हैं। आपने सुना होगा भगवान महावीर की ग्रस्त अवस्था की, कौन? बुआ, बुआ तो इतने उसको तीव्र मिथ्यात्व कर्म का उदय था कि उससे कहा कि भगवान महावीर स्वामी को केवल ज्ञान हो गया है, उनको समोषण हो गया आया है, दर्शन कर लो। अरे मैं कल का मोड़ा है, हमारे सामने नंगा घूमता था, हमारे सामने खेलता था, हमारे से कैसा, और मैं उनके दर्शन, उसको क्या है? नहीं, दर्शन करने ऐसा नियोग बना कि वो वहां से कोई निकलना हुआ और सामने वहां समुद्र निकला, उसने आंखें फोड़ ली, आंखें फोड़ ली। अब देखते रास्ते में जाते हैं, बिहार होता है, कितनी महिला मुंह ढांक लेती है, मुंह पीट लेती हैं, ये क्या है? अरे एक सौभाग्य मानो कि तुम्हें दर्शन मिल रहा है, ऐसे लोगों को दर्शन ही नहीं मिलते। तो तीव्र कर्म का उदय होता है, पाप कर्म का तीव्र कसाय होती है, तो व्यक्ति जो है ना भगवान के दर्शन करने के भाव होते हैं, ना गुरुओं, कितने ऐसे लोग होते हैं, कई लोग उसमें मतलब पता नहीं कितनी तीव्र, एक जो है सामान्य ग्रस्त को हाथ जोड़ लेते हैं और मुनिराज जब मिल जाए तो हाथ बांध लेते हैं, मुंह फेर देते हैं, जैनी बेनी इतने लोगों में मतलब जो है मतलब क्या अभिमान कसाय कहें या ज्ञान का मद कहें या क्या कहें, कुछ नहीं पता। सामने साथ निकल रहे हैं, दूसरे एक दूसरे जय जय कर लेंगे, लेकिन वहां हाथ जरूर, कितना तीव्र मिथ्यात्व कर रहा है, उससे जय जय कर रहे जो मतलब जो उसका पता ही नहीं कौन है क्या है, सब अवश्य खा रहा है, सब कुछ सब जगह जा रहा है आ रहा है, उससे जय जय कर रहे हैं, लेकिन यहाँ निरंतर निराज हैं। 28 गुणों का पालन हो सकता है, कम बड़ हो या दोष लग रहे हो, वहां हाथ नहीं जोड़ पा रहे हम, लेकिन वहां असह्य मिथ्या दृष्टि और पता नहीं क्या है, उसको हम जान एक कसाय तीव्र, और ऐसे लोगों की दुर्गति निश्चित है जाना। तो इसलिए जिसका तीव्र मिथ्यात्व का कर्म का कसाय होती है, वह भगवान के दर्शन नहीं कर पाता है, वह गुरुओं के दर्शन नहीं कर पाता है, वह चिरवाणी के दर्शन नहीं कर पाता। तो इसलिए हमें वो कसाय को मर्दन करना है, अहिं का अनंतानुबंधी कसाय जो है उसको हमें क्या करना है, आप क्षय कर दो, अच्छी बात है, अगर नहीं कर पाओ तो कम से कम उसको उपशम आदि तो कर ही दो, कम से कम देव साज गुरु के दर्शन के भाव हो जाए, उन पर श्रद्धा हो जाए, इतना भी हो गया तो सम्यक दर्शन हो जाएगा, अनंत संसार से बच जाओगे। अन्यथा आपको पता है आदिनाथ भगवान तीर्थंकर हैं और उनके पोता ही उनको नहीं संभाल पाए। क्या हुआ? मिथ्यात्व का तीव्र उदय, अहंकार आ गया
और समोसन से बाहर चले गए और 363 वर्ष चला करके कितने संसार में भटक कितने दुखों को भोगते रहे, अंत में जाके बने। तो इसलिए अपने जीवन में मनुष्य भाव मिला है, तो मनुष्य भाव पाकर के हम अपने धीरे धीरे सर्वथा ना करना कोई बात नहीं, धीरे धीरे हम कम से कम अनंतानुबंधी कसाय से तो हम बच जाएं, उसको तो हम जो है वो समझ कर दें। और जो है फिर जब इतना हो जाए तो फिर जो है अप्रत्याख्यान कम से कम सम्यक दर्शन तो प्राप्त हो जाए। जब सम्यक दर्शन प्राप्त हो जाएगा तो फिर हमें ज्ञान भी प्राप्त हो जाएगा, फिर व्रत नियम संयम के भाव भी हो जाएंगे। अन्यथा ऐसे भी लोग मैंने देखे हैं कि ज्ञान तो बहुत है, ज्ञान बहुत है, ऐसा होना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, लेकिन वैसा वो कर नहीं पाते। या बहुत सारे करते भी हैं लेकिन उसका संकल्प नहीं कर पाते। और जब तक संकल्प नहीं करोगे तब तक उसका लाभ होने वाला नहीं। आप कोई भी एक छोटा सा भी नियम व्रत का संकल्प करते हैं तो एक छोटा सा भी व्रत आपके लिए संसार से पार लगा सकता है। हम वर्तमानियों के अनेक ऐसे उदाहरण हैं। एक छोटे से नियम, एक दिन का नियम भी ले लिया, एक कुछ क्षण का नियम ले लिया तो भी उसके जो है तर जाता है। तो हमें जीवन में अपने अंदर के जो कसाय भाव हैं उन कसाय भावों से धीरे धीरे उनको समन करना है। और उनको समन कब होंगे? जब हम भगवान के दरबार में जाएंगे, परमात्मा के दर्शन करेंगे, उनकी उन वीतराग छवि को देखें, निर्गंत गुरुओं के पास जाएंगे, उन निर्गंत गुरुओं की छवि को देखेंगे, उनकी चर्या को निहारेंगे और जिनवाणी की जो है उनकी मुख से सुनेंगे तो निश्चित ही हमारे अंदर वह क्या होगा, कसाय के जो भाव हैं। आप देखिए घर में आपको हो सकता है कितनी गुस्सा हो, घर में कितना ही गुस्सा, लड़ाई झगड़ा खूब हो जाता है, और लेकिन जैसे ही आप मंदिर में आते हैं तो कुछ क्षण के लिए आपके परिणाम क्या हो जाते हैं। जब भगवान के दर्शन करते हैं, गुरुओं के दर्शन करते हैं, जिनवाणी की पढ़ते हैं या माला आदि करते तो कुछ समय कुछ तो जो है आपके परिणाम अच्छे हो जाते हैं। तो इसलिए हम भगवान की भक्ति करें, गुरुओं की आराधना करें तो निश्चित ही अपने परिणामों को जो है पवित्र करें। बोले आप पूजा जो है 5 की जगह 4 कर लेना, 3 कर लेना, 1 कर लेना, या जाप की जो है अनेक जाप की बजाय 1 जाप करना, घंटों स्वाध्याय की जगह 1 मतलब जो है 5 मिनट का स्वाध्याय कर लेना, लेकिन उस धर्म की क्रियाओं के माध्यम से हमारा जो है परिणाम जो है हमारी कसाय आदि जो भाव हैं उनसे जो है बचने का प्रयास होगा तो निश्चित ही हम भी जो है हमारी सिद्धों की भक्ति करना सार्थक हो जाएगा। हमारी आत्मा भी जो है शुद्ध कुछ परसेंट, 100% तो नहीं, लेकिन धीरे धीरे यदि 1% भी हम बढ़ते गए तो एक दिन कभी बूंद बूंद से घड़ा पड़ जाता है। हम सभी ऐसी भक्ति करें, ऐसे पवित्र भावनाएं और ऐसे शुद्ध भाव करें और अपने जीवन पावन एवं पुनीत बनाएं। इसी भावना से जय बोलो महावीर भगवान की। सभी लोग ध्यान रखिए, हम सभी विधान कर रहे हैं। बोले विधान की जो है 3 जो है क्रियाएं मुख्य होती हैं। एक जो है पूजन, एक जाप होती है और एक शाम की संध्या वंदन आरती भी। मैं कल देख रहा था कि विधान में बहुत सारे लोग बैठे थे लेकिन आरती आदि में कम लोग थे, तो ध्यान रखना वो भी आपकी पूजा अधूरी है। तो इसलिए आप ध्यान रखें, सुबह पूजा भी करिए और जाप भी, जो आप सभी ने जाप का जो संकल्प है और जितनी जितनी जाप के लिए आपके लिए कहा गया है उतनी उतनी आप जाप भी करिए। और शाम को जो है आरती आदि होती है और जो शास्त्र प्रवचन आदि है उसको भी यथा